आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये वाइट पेपर क्या होता है, ये किस लिए शाया होता है, कौन इसको शाया करता है, वाइट पेपर शाया करने का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा वाइट पेपर, इसका मतलब क्या है। डिटेल इस बारे में जानते हैं, वाइट पेपर के बारे में। ठीक है, तो हाउ टू राइट एंड फॉर्मेट ए वाइट पेपर। वाइट पेपर किस तरह लिखा जाता है और उसकी फॉर्मेशन होती है, उसको किस तरह उसकी बनाया जाता है। Many companies often avoid producing white papers because of their lengthy word count, depth of research and strict structure. बहुत से कंपनीज और जो बिजनेस इदारे होते हैं वो कभी कभी अक्सर जो है ना वो अवॉइड करते हैं वाइट पेपर प्रोड्यूस करने में, वाइट पेपर शाया करने में, क्योंकि उसकी वजूहत ये है। एक तो उनका लेंथी वर्ड काउंट होता है, वो लेंथी बहुत होता है और बहुत इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है, बड़ी डिटेल से लिखना पड़ता है एंड स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर उसका होता है, जिसकी वजह से वाइट पेपर शाया करने से अक्सर कंपनी से कतराते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वाइट पेपर शाया करने में, इसलिए आफ्टर ऑल एंड स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, आफ्टर ऑल वाई वुड अ पोटेंशियल कस्टमर वांट टू रीड अ रिपोर्ट। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं। बहुत से कस्टमर जो होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो कहते हैं कोई वाइट पेपर इसका है, या जो भी आपने कोई बिजनेस के बारे में या कोई किसी चीज़ के बारे में आगाही मुहिम करना होता है, तो वो कहते हैं कि इसका कोई वाइट पेपर है या कोई चीज़ है जो हम इसके बारे में डिटेल से जान सकें। When they can engage with your brand on social media instead, जब वो सोशल मीडिया के अलावा अगर आपके ब्रांड से इंगेज होना चाहें, ठीक है, होना चाहते हैं। वेल हेयर इज द सरप्राइजिंग थिंग, अकॉर्डिंग टू B2B content marketers, white papers are the second most valuable type of content for turning prospects into buyers. लेकिन आप लोगों के लिए ये एक सरप्राइजिंग होगा कि जो B2B कंटेंट मार्केटर्स होते हैं वो द सेकंड मोस्ट जो वैल्यूबल टाइप है उनके लिए वाइट पेपर ही है, कि किसी भी कस्टमर को वैल्यूबल वो जो है ना उसको कस्टमर को वैल्यूबल वो जो है ना सेकंड मोस्ट वैल्यूबल टाइप है कंटेंट, किसी भी प्रॉस्पेक्ट्स जो है उसको बायर के तौर पर टर्न करना। मतलब ये है किसी भी कस्टमर को इस बात पे राज़ी करने या वो इस बात को समझ जाए कि वो चीज़ ले ले। तो ये जो मार्केटिंग करने वाले हैं, ये कंटेंट मार्केटर जो होते हैं, ये जो जब B2B वो होते हैं B2B कंटेंट मार्केटर। B2B क्या होती है? B2B बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को डिटेल में समझा दिया था कि B2B B2C ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। वो जो हम उस वीडियो में ई ई कॉमर्स की वीडियो में पूरी डिटेल बता दी। B2B क्या है फिर बताने जा रहा हूँ। B2B बिजनेस वो होता है, बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब जब कंपनी टू कंपनी या कोई इदारा जो है ना वो कंपनी या कोई जो बिजनेस वो कंपनी होती है वो कोई और बिजनेस या कंपनी से कोई चीज़ खरीदे, या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई चीज़ बेचे, उस वक्त जो है ना ये जो कंटेंट मार्केटर्स जो है ये प्रेफर करते हैं द सेकंड मोस्ट वैल्यूबल टाइप है। फर्स्ट तो कोई और है, लेकिन दूसरे अगर वो कोई किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं वो वाइट पेपर को प्रेफर करते हैं। किसी भी कोई भी कंपनी जब कोई चीज़ बेचना चाहे किसी और कंपनी को, तो वो उन कंपनीज को वाइट पेपर्स देते हैं, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो डिटेल से उस प्रोडक्ट को जानना चाहती हैं और वाइट पेपर में बहुत इन डेप्थ वो होती है, रिसर्च होती है, पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है। तो इसलिए कंपनीज जो है ना वो पूरी डिटेल मांगते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में सही जान सकें। तो ये जो कंटेंट मार्केटर्स जो होते हैं उनकी जो दूसरी जो सबसे मोस्ट वैल्यूबल टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो यही है कि किसी भी कस्टमर को जो बिजनेस कंपनी को बायर के तौर पर
उसको लाना या वो इस बात पे माइल हो जाए कि वो चीज़ खरीदे। बी टू बी की मिसाल मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी, ई कॉमर्स में भी, अभी फिर मैं देने जा रहा हूँ। बी टू बी वो बिजनेस या कंपनी जो दूसरे किसी बिजनेस या कंपनी के साथ कारोबार करे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो बिजनेस चला रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, उसको अपने काम के लिए प्रिंटर चाहिए। वो जो है ना, प्रिंटर किसी और कंपनी से लेगी। ये खुद भी एक कंपनी है, बिजनेस कर रही है, लेकिन किसी और कंपनी से वो प्रिंटर लेगी। तो इसको कहते हैं बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। वो है ये, वो इसको बी टू बी कहा जाता है। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब कोई चीज़ खरीदे, इसको बी टू बी कहते हैं। तो ये वो, इसको बी टू बी कहते हैं। रैंकिंग हायर देन वीडियो, अच्छा, फॉर टर्निंग प्रॉस्पेक्ट इनटू बाय रैंकिंग हायर देन वीडियो, वेबिनार्स एंड यू गेस इट, सोशल मीडिया पोस्ट। और इसकी जो रैंकिंग है वो वीडियो से भी, वेबिनार से भी और सोशल मीडिया से भी हाई है। More than 50% of respondents even said white papers are a valuable or extremely valuable lead generation tool। 50% से ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट जो है ना, वो यही कहते हैं कि वाइट पेपर जो है ना वो वैल्यूएबल है और बहुत ही वैल्यूएबल, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल लीड जनरेशन टूल है। When to achieve the same success in your business, within this guide, you will learn everything you need to know about how to write, format, and successfully market your white papers। आप इस गाइड से आप हर चीज़ जान जाएंगे कि किस तरह आप लोगों ने लिखना है, फॉर्मेट करना है और सक्सेसफुली मार्केट करना है वाइट पेपर को। हाउ टू राइट एंड फॉर्मेट वाइट पेपर, किस तरह लिखा जाता है और फॉर्मेट किया जाता है वाइट पेपर को। व्हाट इज ए वाइट पेपर? White paper examples: how to write a white paper, white paper format, white paper lead generation, white paper distribution, tracking and nurturing your white paper leads। तो सबसे पहले है व्हाट इज वाइट पेपर। हम पहले ये जानें कि वाइट पेपर है क्या। वाइट पेपर्स आर लॉन्ग फॉर्म अथॉरिटेटिव पीसेस ऑफ कंटेंट। एक लॉन्ग फॉर्म पेपर होता है जो कि अथॉरिटेटिव पीसेस पे मुश्तमिल होता है, वो कंटेंट पे मुश्तमिल होता है। दैट यूजेस एक्सपर्ट नॉलेज, जो कि एक्सपर्ट नॉलेज पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। एंड ओरिजिनल रिसर्च, और ओरिजिनल रिसर्च पे बेस्ड होता है। फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, जो कि रिलायबल सोर्सेज से होता है। टू एजुकेट रीडर्स, जो कि रीडर्स को एजुकेट कर सके। अबाउट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। एंड ए प्रपोज सोल्यूशन, और उसमें उन्होंने सोल्यूशन भी दिया होता है कि वो प्रपोज्ड एक सोल्यूशन भी उसके पास होता है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द रिसर्च इन्वॉल्व गिव्स देम अ फॉर्मल टोन एंड मोर अथॉरिटी देन अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट। ये जो वाइट पेपर है, इसमें जो इन डेप्थ रिसर्च होती है, जो इन्वॉल्व होती है, वो एक फॉर्मल टोन आपको देती है एंड और आपको एक मोर ज़्यादा अथॉरिटी देती है देन और जो बाकी टाइप के जो कंटेंट होते हैं, क्योंकि उसमें उसकी अथॉरिटी होती है, वो जो है ना रिसर्च इन डेप्थ होता है और रिलायबल सोर्सेज से होता है। यानी आप उस पर यकीन सही कर सकते हैं, आपको पता होता है कि ये रिलायबल सोर्सेज है। फर्दर दे आर टिपिकली डिजाइन टू फीचर ऑन ब्रांड स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स, और ये टिपिकली जो है ना, ये इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसके खसूसियात, ये ब्रांड के जो अंसर होते हैं, स्टाइलिस्टिक अंसर होते हैं, उस पर होता है। फॉर एग्जांपल इमेजेस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि इमेजेस भी हो सकती हैं और डेटा विजुअलाइजेशन जो कि मदद करती हैं कंटेंट को समझने में और याद रखने में, ठीक है। कंपनीज, पर्टिकुलर बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज या इदारे या जो बिजनेस करते हैं, ख़ास तौर पर बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस जो इदारे होते हैं, ऑफन यूज़ वाइट पेपर्स टू पोजीशन देयर प्रोडक्ट्स। वो इसी को वो करते हैं, वाइट पेपर ही वो करते हैं,
यूज़ करते हैं। शेयर देयर फिलॉसफीज, और वो अपनी फिलॉसफी शेयर करते हैं दूसरी बिजनेस और कंपनीज को। एंड गेन थॉट लीडरशिप इन देयर इंडस्ट्रीज, और हासिल करते हैं एक थॉट लीडरशिप जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज में। वाइल ट्रेडिशनली डाउनलोडेड बाय ऑडियंस इन पीडीएफ फॉर्म, जबकि ट्रेडिशनली डाउनलोडेड जो है पीडीएफ फॉर्म में भी वो ऑडियंस को दे वो होता है। Some companies are also converting them into interactive presentation that can be clicked through online. White papers can serve as a helpful part of content marketing strategy. ठीक है, who needs white paper? White paper किसको ज़रूरत होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। कि देखें, एक तो एक डेप्थ नॉलेज होता है, उसमें रिसर्च होती है, वो होती है, सारी डिटेल होती है, ये भी होता है ना कि कौन से लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। इफ़ यू ऑपरेट अ बिजनेस ऑफरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड विश टू अट्रैक्ट लीड्स एंड टर्न देम इनटू सेल्स, और आप आपकी ख्वाहिश है कि लीड्स अट्रैक्ट करें और फिर उसको जो है ना सेल में कन्वर्ट करें, टर्न करें, देन यू नीड अ वाइट पेपर, तो फिर आपको वाइट पेपर की ज़रूरत होगी। वाइट पेपर कैन बी यूज टू, वाइट पेपर इस्तेमाल होता है इंट्रोड्यूस योर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। आप अपने न्यू प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में या सर्विस, उस वक्त आप वाइट पेपर शाया कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस वर्क्स, किस तरह ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो काम करता है। प्रोवाइड इन डेप्थ लुक एट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इन डेप्थ जो है ना उसकी लुक को इंडस्ट्री ट्रेंड्स की जो इन डेप्थ लुक होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए भी आप वाइट पेपर शाया कर सकते हैं। एक्सप्लोर ए कस्टमर्स पेन पॉइंट एंड हाउ दिस कैन बी सॉल्व बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, दूसरी बात है वाइट पेपर एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि वाइट पेपर की एग्जाम्पल कौन सी है। स्टार्टअप्स CX बेंचमार्क रिपोर्ट 2020 जेंडेक्स, ये एक एग्जाम्पल है। Zendex is a CRM company that provides businesses. Zendex जो है ना वो CRM कंपनी है जो कि बिजनेस प्रोवाइड करती है, ऑफन स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप्स अक्सर जो है ना स्टार्टअप्स जो होते हैं विद सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, वो जो है ना उसकी सोल्यूशन, वो जो सॉफ्टवेयर ऐसे उनके पास है, वो उसकी मदद से आपके कस्टमर के रिलेशन को जो है ना इम्प्रूव करते हैं। In 2020, it examined the customer experience of over 4,400 startups. 2020 में इन्होंने एग्जामिन किया था कस्टमर एक्सपीरियंस को तकरीबन 4,400 स्टार्टअप्स एंड शेयर द रिजल्ट इन दिस इंटरैक्टिव वाइट पेपर, और फिर उन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया, और उस जो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस था वो उसी वाइट पेपर में शाया किया गया था। द कंपनी परफॉर्म इट्स ओन ओरिजिनल रिसर्च, कंपनी ने अपनी ओरिजिनल रिसर्च शाया की, ठीक है, विच हेल्प्स टू ऐड टू इट्स थॉट लीडरशिप एंड अथॉरिटी। फर्दर इट शेयर द फाइंडिंग इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड while demonstrating the need for its service offering। ठीक है, ये आप जब उसको पढ़ेंगे, ये एक एग्जांपल है वाइट पेपर की। जेनडेक्स जेनडेस्क वाइट पेपर, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे या लिखेंगे आपको ये वो आ जाएगा, स्टार्ट वाइट पेपर आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये वाइट पेपर होता क्या है। स्टार्टअप्स CX बेंचमार्क रिपोर्ट 2020, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा है हार्नसिंग द पावर ऑफ कंटेंट, MDG अ फ्री मैन कंपनी। MDG इज ए मार्केटिंग एजेंसी, एक मार्केटिंग एजेंसी है MDG, दैट ऑफर सोल्यूशन टू कॉर्पोरेट, जो कि कॉर्पोरेट को जो है ना उनको सोल्यूशन ऑफर करती हैं। इवेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड एसोसिएशन क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स एसोसिएट जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑफर करते हैं। विद द हिस्ट्री ऑफ रिलाइंग ऑन कॉन्फ्रेंसेस, उनकी हिस्ट्री यही है कि वो कॉन्फ्रेंस पे रिलाई करते हैं, ट्रेड शोज करते हैं, एंड मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। COVID-19 and the subsequent suspended events left a void in their revenue stream,
कोविड-19 की वजह से उसके जो उनके इवेंट्स जो सस्पेंड हुए थे, उसके इनके जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें कोई असर पड़ा। As a result, this paper helped them to pivot to online content where they can drive year-round engagement. ठीक है, फिर उसकी वजह से इन्होंने ये पेपर शायर किया इनकी हेल्प के लिए। ठीक है, the layout is interactive and gradually makes the case for content marketing. उनका लेआउट है वो इंटरेक्टिव है और ग्रेजुअली है ना वो मेक्स अ केस कंटेंट मार्केटिंग यूजिंग स्टैटिक्स। उसमें जो जो डेटा दिया गया था, जो स्टैटिक्स दिया था एंड क्लाइंट केस स्टडीज, और जो क्लाइंट जो डील किए थे वो जो केस वो स्टडीज थे। टू रैप अप, इट प्रोवाइड्स टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। आप MDG वाइट पेपर भी देख सकते हैं लिख के। ये देखें MDG वाइट पेपर, जैसे गूगल पे लिखेंगे आप लोगों को आ जाएगा। द मिडल इंडियानापोलिस वर्किंग नेशन जो है ना वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट की 2016 में कि लोगों जो US के लोगों को उसको एजुकेट करें, जो जो हर्डल्स हैं, जो इम्पेंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, जो बेरोजगारी का जो क्राइसिस आ रहा है जो है, बल्कि 2000 उसमें US में, तो उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट की। दिस वाइट पेपर बाय द ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन्स व्हाट इट मीन्स। ये वाइट पेपर जो है ना जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शाया हुआ, उन्होंने दिस वाइट पेपर्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन व्हाट इट मीन्स टू बी मिडिल क्लास इन इंडियानापोलिस टुडे। उन्होंने जो है ना ये जो उन्होंने एग्जामिन किया था जो मिडिल क्लास इंडियानापोलिस के जो लोग थे उनको। एमिंग टू रेज अवेयरनेस, उनका मकसद ये था कि अवेयरनेस आगाही हो लोगों में, USA के लोगों में, पूरी नेशन वाइड, पूरी मुल्की लेवल पर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, शाइनिंग ए स्पॉटलाइट ऑन योर प्रॉब्लम एरिया। थ्रू आउट द इंटरेक्टिव पेपर you get to know about the people of Indianapolis and examine the various parts of the problem. Throughout, जैसे आप पूरा इस वाइट पेपर को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इंडियानापोलिस के लोग इस को जो उन्होंने एग्जामिन किया था और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको सही मतलब पूरी आगाही मिल जाएगी। इन डेप्थ डिटेल में वो ये वाइट पेपर शाया किया गया है। रेजिंग, कीपिंग एंड अट्रैक्टिंग टैलेंट। ठीक है, it closes with what needs to happen to find a road to recovery। और इसका इख्तिताम हुआ है कि किस तरह हम इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इट क्लोज विद व्हाट नीड्स टू हैपन टू फाइंड अ रोड टू रिकवरी। ठीक है, ओवरऑल दिस इज़ अ वेल डिजाइंड इंटरेक्टिव वाइट पेपर। ओवरऑल जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाइट पेपर है दैट इफेक्टिवली शेयर इट्स मैसेज, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा फॉरवर्ड, और उनके ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा जो है ना उसको फॉरवर्ड करने में। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने जो है ना 2016 से एक नेशन वाइड कंपेन चलाई इंडियानापोलिस की जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस था उनके बारे में आगाही में, और सारी इन डेप्थ डिटेल पूरे उन लोगों के बारे में, और आखिर में ये भी बताया कि किस तरह हम इसको वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। आप जो है ना इस वाइट पेपर को पढ़ सकते हैं। वर्किंग नेशन वाइट पेपर लिख कर आपको पता चल जाएगा कि वाइट पेपर क्या होता है, उनके मकासद क्या होते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी वाइट पेपर शाया करते हैं। हाउ टू राइट ए वाइट पेपर। वाइट पेपर लिखा कैसे जाए। स्टेप 1 क्या है? चूज द राइट टॉपिक। आपने एक सही टॉपिक चुनना है। When brainstorming your white paper topic, you must take into consideration 3 factors। 3 चीज़ आपने कंसिडर करनी है। योर टारगेट ऑडियंस, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने ये देखना है कि ये जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं किन लोगों को कन्वे करना है, कौन आपको ये वाइट पेपर पढ़ेगा या जिनको ज़रूरत है
फिर आप ये शाया करते हैं। योर बिजनेस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आपकी जो बिजनेस एरिया है उस एक्सपर्टीज, ठीक है, इसको भी आपने जो एक्सपर्टीज है उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। द सोल्यूशन यू ऑफर, फिर आपने सोल्यूशन भी देना है, ठीक है, उस वाइट पेपर में आपने सोल्यूशन भी देना है कि ये मसाइल है, ये वो है और ये इसका सोल्यूशन है। बॉटम लाइन, द टॉपिक यू विल चूज मस्ट clearly bring an effective and practical solution to one of your customers' main pain points within your area of expertise. बॉटम लाइन ये है कि जो भी टॉपिक आप चूज करते हो वो क्लियरली अफेक्ट करे लोगों पे और उसका कोई आपके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो जो नज़र आए कि ये सोल्यूशन है, वो भी आप देंगे। वाइट पेपर का मतलब ये है कि आप जो भी टॉपिक हो, एक तो लोगों पे क्लियरली इफेक्टिव हो, क्लियरली हो, और उसके बाद आपने सोल्यूशन भी देना है। ये माइंड में रखना है कि वाइट पेपर के आखिर में आपने सोल्यूशन देना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? राइट योर टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं वो लिखना है। Your table of contents acts as a very brief outline of your entire white paper, जिसमें आपकी ब्रीफ वो होती है पूरी इंटायर जो वाइट पेपर आप शेयर करते हैं उस पर। इट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, इंट्रोडक्शन हो, पहले पहले इंट्रोडक्शन आपने वो करना है, फिर सेक्शंस, हेडिंग्स, ठीक है, एड्रेसिंग डिफरेंट एरिया ऑफ योर टॉपिक, सब हेडिंग्स, दीज आर सपोर्टिंग पॉइंट्स, कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, और रेफरेंसेस, अगर आपने किसी और जहाँ से इन डेप्थ आपने नॉलेज हासिल किया है वो उसके रेफरेंस। दीज आर द इंफॉर्मेशन सोर्सेज यू यूज व्हेन रिसर्चिंग, जब आप रिसर्च करते हैं उसके रेफरेंस देने। स्टेप 3 है डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, आपने अपने टारगेट ऑडियंस को भी डिफाइन करें। व्हेन आइडेंटिफाइंग हु योर टारगेट रीडर इज, थिंक अबाउट दीज एट्रीब्यूट्स, आप जब आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे टारगेट रीडर कौन होंगे तो किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है वाइट पेपर लिखने से पहले। एज का ख्याल रखना है, दूसरी बात है कि प्रोफेशन का ख्याल रखना है कि कौन से प्रोफेशन के होंगे, इनकम उनकी कितनी है, लोकेशन देखना है और उनके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करें, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, इनके पेन पॉइंट्स क्या है। आर दे लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन, क्या ये किसी सोल्यूशन के बारे में देख रहे हैं कि इनके जो मसाइल हैं इनके लिए कोई सोल्यूशन है या नहीं। इफ सो व्हाट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, अगर है तो कौन से टाइप का सोल्यूशन। एट विच स्टेज ऑफ द बायर्स जर्नी आर दे एट, कौन से स्टेज पर जो बायर जर्नी वो ये उसमें है। आर दे स्टिल रिसर्चिंग हाउ टू ओवरकम देयर पेन पॉइंट, or have they discovered your product or service but need more encouragement to commit to making the purchase। लेकिन are they still researching how to overcome their point, क्या ये अभी भी वो रिसर्च कर रहे हैं कि इसके जो मसाइल हैं या जिस वो किस तरह हल होंगे। आर हैव दे डिस्कवर्ड योर प्रोडक्ट, या उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है। आर सर्विसेज, या जो सर्विसेज है बट नीड मोर इनकरेजमेंट, लेकिन उनको थोड़ी ज़रा और इनकरेजमेंट चाहिए कि आपके वो जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदें। वेयर डज योर टारगेट रीडर स्पेंड टाइम ऑनलाइन, आपने ये भी देखना है कि ये लोग कहाँ ऑनलाइन टाइम गुजारते हैं। व्हाट आर देयर फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हैं, फेवरेट फोरम्स कौन से हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी। क्लियरली डिफाइन योर बिजनेस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज अ वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट you or your business knows a lot about due to first hand experience. For example, if you are a graphic design company specializing in branding for non-profits, then this would be your area of expertise, ठीक है। अगर आपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपकी कोई ग्राफिक डिज़ाइन की कंपनी है और आपकी स्पेशलाइजेशन है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करने के लिए,
यही आपकी स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज, यही आपकी एक्सपर्टीज है। ठीक है, इसको एक्सपर्टीज कहा जाता है। टू डिस्कवर योर एरिया ऑफ योर एक्सपर्टीज, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करें, व्हाट पार्ट्स ऑफ योर जॉब आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट। ठीक है, दूसरी बात, व्हाट स्पेसिफिक टास्क अलाउ यू योर टैलेंट, व्हाट पार्ट्स ऑफ योर जॉब आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट। इस जॉब के कौन से उससे जो है ना आप जो बहुत पैशनेट है उसके मुतालिक। व्हाट स्पेसिफिक टास्क अलाउ योर टैलेंट, कौन सा मखसूस जो टास्क है वो आपके टैलेंट को आप कहते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, आपके टैलेंट को उभारता है या अलाउ करता है आपके टैलेंट्स को। स्किल्स, जो आपकी स्किल्स हैं, एंड इनसाइट टू शाइन द मोस्ट, और अंदर जो है ना जो आपको ज़्यादा शाइन कर सकता है। व्हाट सब्जेक्ट डू यू नो मोर, कौन से सब्जेक्ट आप ज़्यादा जानते हैं अबाउट देन द एवरेज पर्सन, दूसरे लोगों से ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट आप ज़्यादा जानते हैं। व्हाट हैव यू स्पेंट ईयर्स लर्निंग टू डू, whether at university, college, or through hands-on experience in work in your environment, आपने कहाँ सीखने में बहुत ज़्यादा स्पेंड किए हैं, ठीक है, या साल। What sets your company apart when step 5, clearly define the solution you offer, clearly define the solution you offer। दूसरी बात यह है कि वो जो पांचवा स्टेप है, आपने डिफाइन करना है अपने वाइट पेपर में सोल्यूशन को। मैंने आपको बताया था ना कि वाइट पेपर के आखिर में आपने सोल्यूशन भी ज़रूर बताना है। रिमेंबर हाउ टू आइडेंटिफाई योर टारगेट रीडर्स पेन पॉइंट्स इन स्टेप 3। नाउ इट्स टाइम टू आस्क योर सेल्फ, व्हाट कैन यू डू और ऑफर दैट विल सॉल्व दिस रीडर्स प्रॉब्लम और मेक देयर लाइफ बेटर। अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप क्या उनको ऑफर कर सकते हैं जो कि रीडर्स प्रॉब्लम्स को, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका हल निकल आए और उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए। Once you have clearly defined the solution you offer, जब आप क्लियरली साफ तौर पर बयान कर देंगे, डिफाइन कर देंगे कि ये सोल्यूशन है मैं ऑफर कर रहा हूँ, यू विल वांट टू वैलिडेट दिस सोल्यूशन विद डेटा टू बैक अप योर क्लेम्स एंड इनकरेज द रीडर ट्रस्ट। ठीक है, द बेस्ट सोर्स फॉर फाइंडिंग दिस रेलेवेंट डेटा इंक्लूड रिसर्च, आपने रिसर्च करना है, योर कंपनी हैज़ ऑलरेडी अंडरटेकन अबाउट द product or services, surveys, polls, feedback, industry research reports from trusted sources such as Forrester or Gardner. You can also find relevant industry research reports by searching your industry research firm on Google। आपने कुछ रिसर्च करनी है, आपने अगर कुछ वो करना है तो आपने जस्ट लिखना है योर इंडस्ट्री, आपने जो आपकी इंडस्ट्री है उसको लिखना है और रिसर्च फॉर्म लिखना है। गूगल पे ये चीज़ें लिखेंगे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, रिलायबल स्टैटिस्टिक रिसोर्सेज सच एज स्टैटिस्टा, जो रिलायबल सोर्सेज हैं उसमें एक स्टैटिस्टा है, यूएसए, ठीक है, USA.gov रेफरेंस सेंटर, गूगल न्यूज़ एंड गूगल स्कॉलर। Step 6 है get inspired by reading other white papers. Get inspired by reading other white papers. Before you begin writing your own white paper, it's also helpful to read what other companies both within and outside of your industry have already published. Our recommended sources for finding and reading white papers include online white papers. आप online white papers देख लो, whitepaper.io उस पे जाके चेक कर सकते हैं, टेक रिपब्लिक और SAGSH पे। ठीक है, सातवां स्टेप, परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। आपने कीवर्ड रिसर्च पे वो करना है, परफॉर्म करना है। यूजिंग एन SEO टूल सच एज SEMrush, ensure your white paper's main keyword and secondary keywords have a good monthly average search volume. If you want to push your analysis a little further, you can then use a tool like Google Trends and see the level of interest there has been over a period of time about your topic. The higher the better obviously। आप थोड़ी सा रिसर्च करें
और गूगल ट्रेंड्स पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है उस पर क्या वो है, ट्रेंड जा रहा है लोगों के उस पर इंटरेस्ट पे। ये सब चीज़ें भी आप लोगों ने इस चीज़ों का भी ख्याल रखना है गूगल कीवर्ड्स की। देन ऑलवेज यूजिंग SEM rush, you can filter your keyword research by search queries. These are the question searches are typing into Google about your topic. These in fact are your ideal keyword as then signal your target. ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर है फाइंड अ कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट फॉर हायर, या कीवर्ड स्पेशलिस्ट आप हायर कर सकते हैं। ठीक है। स्टेप 8 है क्रिएट अ माइंड मैप, अपने दिमाग में एक मैप बना ले। माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज्ड टू विजुअलाइज organize information. It involves writing down a central theme, the proposed topic for your white paper, and thinking of new and related ideas which radiate out from the center. You can then look for connection between these ideas. List all your references sources. Because successful white papers are well researched and fact driven, it's important you cite reputable sources that back up. ठीक है। Step 10, do a competitive content analysis. Perform a Google search or use SEO tools such as Ahrefs, ठीक है, to determine which other white papers, web pages or blog posts you will competing with based on your keyword. Then use the same tool to perform an SEO. Other keywords they rank for how much traffic does the website or web page receives. Other website linking to their content resources. 11वां स्टेप, हायर ए वाइट पेपर राइटर। आप वाइट पेपर राइटर भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं अगर उनको आप हायर करेंगे तो आप अच्छी तरह वाइट पेपर लिख पाएंगे। और बेहतर यही होगा कि आप अपनी कंपनी के लिए जब भी वाइट पेपर लिखें तो किसी एक्सपर्ट को हायर करें जिसका काम ही यही होता है, जिन्होंने ऑलरेडी इस पे वाइट पेपर उनको पता होता है कि कैसे शाया किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। उन्होंने ऑलरेडी जितने भी वाइट पेपर शाया होते हैं उनकी स्टडी करते रहते हैं, उनको इन डेप्थ नॉलेज भी होता है और उनको हर चीज़ का पता होता है। बजाय इसके कि आप फिर रिसर्च करें और सारी चीज़ें खुद वो करें, तो किसी एक्सपर्ट को हायर कर दें। When it's time to approach your content writer about completing your white paper, make sure to ask if he or she has written a white paper before, and if yes, to show you some example. लेकिन उस एक्सपर्ट को हायर करें उससे पहले पूछें कि आपने इससे पहले भी कोई वाइट पेपर शाया किया है। अगर उसने शाया किया है तो वो आपको दिखाए कि ये मेरा वाइट पेपर है। Once ensured you are both on the same page, the next step is to provide the content writer. Once ensured you are both on the same page, जब आपको पता चल जाए कि आप दोनों ही एक पेज पे हैं, the next page step is to provide the content writer. आप content writer provide करें with the content brief, SEO writing instruction, and a list of resources to cite through the writing process to back up any claim and strengthen it. Step 12, hire a graphic designer. 12th step है आप graphic designer hire करें. White papers also need to be visually appealing, so it's best to hire a freelance graphic designer for the part of the process. आप graphic designer hire करें. Even working with the designer, you will need to do a following. Explain your desired design style. अपना एक्सप्लेन करें उनको जो आपकी ख्वाहिश है, जो डिज़ाइन है, ठीक है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ग्राफिक्स यू रिक्वायर्ड। लिस्ट ऑफ ग्राफिक जो है ना वो रिक्वायर्ड है वो भी आप शेयर करें एज ए चार्ट्स, ग्राफिक मैप्स। प्रोवाइड रिलेवेंट डेटा फॉर ग्राफिक्स दैट नीड डिज़ाइन। रिक्वेस्ट दैट दे compress all files to make their request that they optimize graphic files and ये सब चीज़ें। स्टेप 13 है गेट योर वाइट पेपर प्रूफ रीड। अपने वाइट रेटर को प्रूफ रीड आपने करना है, ठीक है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, क्योंकि ये एक उसमें आया है कि आप जो चीज़ भी लिखते हैं 6-7 दफ़ा पढ़ने से भी उनमें गलतियाँ निकल आती हैं।
तो आपने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। वंस द राइटर हैज़ रिटर्न देयर फाइनल वाइट पेपर ड्राफ्ट, इट्स टाइम टू गेट इट प्रूफ रीड टू इंश्योर वेयर आर एब्सोल्युटली देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर्स। जब आपको वाइट पेपर ड्राफ्ट करके दे दे जो है ना राइटर, तो आपने उसको प्रूफ रीड करना है। वेल यू कैन डू दिस योर सेल्फ, आप खुद कर सकते हैं, या रिकमेंडेड ये है कि किसी फ्रीलांस प्रूफ रीडर को हायर करें टू डबल चेक इट स्पेलिंग ग्रामर एंड एक्यूरेसी, जो इसके स्पेलिंग ग्रामर और एक्यूरेसी को दो तीन दफ़ा चेक कर ले। वाइट पेपर फॉर्मेट। White papers follow a standard document format including, इसका जो वाइट पेपर है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। उसके फॉर्मेट जो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें क्या क्या होता है। ए में है टाइटल, उसमें टाइटल हो, द एब्स्ट्रैक्ट, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वाइट पेपर का। ये 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 चीज़ इंक्लूड होंगी तो उसको ही वाइट पेपर समझा जाता है और समझा जाएगा। तो आपने ये 6 पॉइंट ज़रूर याद रखने। एक है टाइटल। वाइट पेपर्स का टाइटल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। आफ्टर ऑल व्हेन रीडर्स आर ब्राउजिंग सर्च इंजन्स और वाइट पेपर्स कलेक्शन, इट्स द फर्स्ट थिंग दे रीड। पहली चीज़ जो देखते हैं वो टाइटल देखते हैं। एसईओ कीवर्ड्स का बहुत ख्याल रखना है, वो आपने ज़रूर उसमें करते हैं। हाईलाइट द बेनिफिट टू योर रीडर्स, ठीक है। ये रोज रीडर्स डोंट कम अक्रॉस एज बीइंग टू, ठीक है, इज टू लेंथी, break long titles down into a title and subtitle, sets a realistic expectation, ठीक है। the abstract, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, the solution होना चाहिए, और कंक्लूजन और रेफरेंसेस, उसमें आपने रेफरेंसेस वो करने। वाइट पेपर लीड जनरेशन, ठीक है। गेटिंग, सेमी गेटिंग, वाइट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ईमेल मार्केटिंग करनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। व्हेन इट कम्स डाउन टू कंटेंट सच एज वाइट पेपर, यू कांट प्रिटेंड टू जस्ट पब्लिश इट एंड वेट फॉर द ट्रैफिक टू कम इन। टू बी सक्सेसफुल विद कंटेंट मार्केटिंग, यू मस्ट बी प्रोएक्टिव विद कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रोएक्टिव होना है कंटेंट, ईमेल मार्केटिंग के जरिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्रैकिंग एंड नर्चरिंग योर वाइट पेपर लीड्स और कंक्लूजन, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों को वाइट पेपर के बारे में समझ आ गई होगी सारी। उसने आप लोगों ने ख्याल रखना है 6 पॉइंट्स का। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो वो मार्केटिंग है किस किस ज़रिए से आपने वो करना है वो, ठीक है। ये देखें, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट इज ए ब्रीफ समरी ऑफ योर वाइट पेपर्स टॉपिक हेल्पिंग योर रीडर्स अंडरस्टैंड, ठीक है। ब्रीफ समरी होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्पेसिफाई द प्रॉब्लम्स और इश्यूज योर वाइट पेपर सीक्स। सॉल्यूशन होना चाहिए, और कंक्लूजन और रेफरेंसेस, ठीक है। लीड जनरेशन कैसे करनी है आपने, ये मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, ईमेल के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, बहुत से ये सारे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वाइट पेपर के बारे में समझ आ गया होगा। आप इसके एग्जाम्पल देख के और भी समझ सकते हैं, और आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया और क्या होता है। और फ्रीलांस जो है ना, फाइवर पे, अपवर्क के बहुत से लोग जो है ना वाइट पेपर राइटर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप एग्जाम्पल्स देख के, उनको पढ़ के, और ये जितने भी ये वो है क्या नाम है, इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उस चीज़ का आप ख्याल करके आप भी वाइट पेपर लिख सकते हैं एज ए राइटर, ठीक है। और एक अच्छा वो वाइट पेपर आप भी वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी फ्रीलांस जॉब में से, या फ्रीलांस जो काम करते हैं, ऑनलाइन रिमोट जॉब जो करते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि वाइट पेपर लिखते हैं। तो इससे पहले जब आप ये काम शुरू करना चाहें तो खुद पहले एग्ज़ाम्पल देखें, गूगल में जाकर एग्ज़ाम्पल्स देखें कि वाइट पेपर्स लिख के, या जो भी मैंने ऊपर इसी वीडियो में बताई हैं, सब चीज़ें देख के आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद
किसी एक टॉपिक के या किसी उस पे जो है ना किसी बारे में एक खुद कुछ वाइट पेपर्स लिख लें, ठीक है? उसको ज़रा वो कर लें ताकि जब भी फ्रीलांस अगर कोई आपसे कोई कहे कि मेरे लिए लिख लें वाइट पेपर, तो आप उसको दिखा सकें कि मैंने ये वाइट पेपर लिखे हैं, ठीक है? 3, 4, 5, 6 लिख लें, तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो गया 2, 3, 4 आप लिख लेंगे, फिर जो भी काम आपको आएगा वो आप कर सकेंगे, आप लिख सकेंगे वाइट पेपर।